हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सोल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेंसेज के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो टाइप्स मैंने बताया था आपको, जैसे फॉर्मूला आपके पास है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अप्रोक्स 1 और 2 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज n इज इक्वल टू c by b। ओके, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लेंसेज हैं उनके टाइप्स और उनसे बनने वाली जो इमेजेस हैं। ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कौन कौन से केसेस किस मिरर में बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेंसेज जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्वेक्स and second is concave। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका एक अनदर नेम भी है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस से बोल देते हैं। ठीक है, सो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। शेप देखते हैं कि कैसी शेप होती है। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो ये जो शेप हमारे पास है, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। साइड जो इसके एज है, ठीक है, आप देख सकते हैं एजेस पे कैसे है ये थिन, और इनका जो मिडिल पार्ट कैसा है, थिक। बात करें अगर हम कॉन्केव की, ये हमारे पास कैसा मिरर सॉरी लेंस है, कॉनकेव लेंस। इसके जो साइड पार्ट है, एज, वो कैसे हैं, थिक, और इसका मिडिल पार्ट कैसा है, थिन। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कुछ इसके साइन कन्वेंशंस, ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे हमारे पास ये लेंस कंसिडर करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। ये हम लोगों ने, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और दिस इज फोकस एंड दिस इज 2f। यू नो वेरी वेल अबाउट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो हम लोग f और 2f के बीच में रखते हैं, f और 2f के बीच में हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन बताता हूं। पहले मान लो ये रे अपने पास, दिस इज ए इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सारी की सारी डिस्टेंस कहां से की जाएंगी मेजर, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड आप आओगे तो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के आप कैसे आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे तो कैसे आएंगे रे, डिस्टेंस कैसे आएगी, पॉजिटिव। और इससे अपोजिट आओगे तो कैसे आएगी डिस्टेंस, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ए बी, अगर आप ओ से लेके ए डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कैसे आएगी वो, नेगेटिव। बिकॉज आप है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड, द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव।
and the distances are in the direction opposite to the incident ray are taken as negative. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप लेते हैं परपेंडिकुलर, जैसे ये लिया आपने ए बी, तो ये कैसे डिस्टेंस पॉजिटिव। मान लो अगर इमेज यहां बन रही है, तो इमेज कैसे है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी डिस्टेंस कैसे आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्या है, साइन कन्वेंशन है। जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ठीक है, कब आपको f लेना है पॉजिटिव, कब आपको लेना है नेगेटिव, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन पे डिपेंड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर की बात करें, मिरर में हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे थे, पोल से। सो ये कुछ हमारे पास क्या थे, साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखते हैं हम लोग। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है, उनके रूल्स क्या क्या हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल यहां पर आता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस में से। ये सबसे पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का। सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास होगी। ठीक है, आप जब कभी भी इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आपको ये रूल याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सेकंड रूल क्या इसका देखिए, मैं सेकंड रूल लाता हूं यहां पे। जैसे मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के, या कहें मतलब बिना बेंड हुए वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिना किसी बेंडिंग के सीधे निकल जाएगी। आपने इससे पहले देखा था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो बेंड होकर फोकस में से पास हो गई थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से ही जा रही है। ये सेकंड रूल है इसका। ठीक है, थर्ड रूल देखिए, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, इससे पहले हमने देखा था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो कहां से निकल रही थी, फोकस में से। अब हम मान लेते हैं कि कोई रे फोकस में से पास हो रही है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला रूल क्या था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस में से पास होगी। ठीक है, सेकेंड रूल क्या था, जो रे ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के स्ट्रेट निकल जाएगी। थर्ड क्या था, अगर कोई रे फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
ठीक है। these are the three important rules for image formation, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेज बनाना सीखें कि कैसी इमेजेस बनती हैं, जैसे ये अपने पास मान लो एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F एंड दिस इज 2F, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2F पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, 2F पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, हमने जो 3 रूल पढ़े हैं उनमें से कोई भी 2 रूल, देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इमेज को बना सकती हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम 2 रेज होती है, वो इमेज को बना देती हैं, ठीक है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम जो रेज रिक्वायर्ड है वो है 2 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो यहां से हम, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहां से हम 2 रे हैं वो पास करवाते हैं लेंस में से। सबसे पहला रूल तो आपको पता ही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से निकलेगी, फोकस रे से, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी, और किसी एक पॉइंट में क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी इमेज आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, तो कहां बनेगी इसकी इमेज, 2F पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर 2F पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो फोकस पे, अच्छा पहले देख लेते हैं इमेज कैसी बन रही है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल और इनवर्टेड, रियल एंड आप देख सकते हैं कि जो इमेज रियल है या कहें जो इन्वर्टेड है वो कैसे बनेगी, यहाँ पे रियल, इस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसी होगी इसकी, सेम साइज, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। और कैसी साइज बन रही है इसकी, सेम साइज, ठीक है। और कहां बन रही है, 2F पे बन रही है, ठीक है। एक और इमेज फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, वन मोर। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है F, दिस इज 2F। मान लीजिए F और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से निकलेगी, फोकस में से, फोकस में से पास हो गई, ठीक है। और दूसरी रे कहां बनाए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मान लो अगर यहाँ पे 2F है, ये F है, इमेज बनेगी यहाँ पे आके, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम क्या देते हो, A B, तो क्या बन गया B डैश और A डैश, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 2F से कहां बन रही है, पीछे बन रही है, ठीक है। देखो हमने जब 2F पे रखा था तो इमेज कहां पे थी, 2F पे, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F से पीछे रखेंगे, 2F से पीछे, तो इमेज है वो F और 2F के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, 2F से पीछे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो किस टाइप से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की थी हमने लेंसेज से, ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन डालता है वो, 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन डालेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए,
और ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो हमें ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट ए रियल इन्वर्टेड एंड ए मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड में अगर ये बोले हाईली मैग्निफाइड, इनफाइनाइटली लार्ज, तो फिर बात हम करेंगे फोकस पे, तब तो हम फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस बनते हैं, ठीक है, और सभी पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पता है क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि आपको जैसे लेंस फॉर्मूला देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले वो एक लेंस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल को जो आप सोल्व करेंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप इस कंडीशन को रे डायग्राम की हेल्प से शो करें, ठीक है। तो आपको रे डायग्राम की हेल्प से उस कंडीशन को शो करनी पड़ती है, ठीक है। 5 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। 5 मार्क में 2 या 3 पार्ट है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे किस टाइप से पूछेंगे। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल डाल दिया, उस न्यूमेरिकल के बेस पे आपको एक रे डायग्राम फॉर्म करना होता है, ठीक है। आपको जस्टिफाई करना होता है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ठीक है, इमेज की फॉर्मेशन कैसी है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकते हैं, आपसे कहा जाएगा कि इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज फॉर्म्ड इज। तो इमेज फॉर्म और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो अब आपको अगर सभी केसेस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं देन यू कैन आंसर वेरी इजीली। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, F और 2F के बीच में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की 1 मार्क में। 3 मार्क्स के तो अभी हमने बात की है किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्क के जो क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन टाइप या फिर स्ट्रेट क्वेश्चन, 1 लाइन अगर आंसर आपसे पूछता है किसी भी एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में, ठीक है। और 3 मार्क में अगर कोई क्वेश्चन आता है और 5 मार्क में आता है तो कैसे बनते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कोई भी एक आपको पोजीशन देगा और आपसे इमेज की जो शेप, साइज या उसकी जो नेचर है वो आपसे पूछेगा, या फिर आपको एक रे डायग्राम देगा, कोई भी एक रे डायग्राम 3 मार्क्स में, एक कंडीशन आपको दी जाएगी, उस कंडीशन के बेस पे आपको एक रे डायग्राम फॉर्म करना होता है 3 मार्क्स में। 5 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल प्लस रे डायग्राम, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है उसमें अलग अलग कंडीशंस पूछी हुई हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने एक रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज अगर हमें रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 मार्क्स में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रे डायग्राम थे। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का जो केस है वो ओनली वन केस हम लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस।